इस बुद्ध विहार का जमीन 1920 में खरीदा गया था। उसके बाद में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1925 आते आते ये छोटा सा निर्माण बी आर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, तब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर यहाँ पर 2 बार आए थे। और इसके लिए काशीराम जी इसी बुद्ध विहार में 3 महीने तक रुके और इसी कच्ची जमीन पर यहाँ पर लेटा करते थे। और उसके बाद में सुबह अपनी साइकिल उठाने के बाद में कैंपेन करते थे, घर घर जाके लोगों को जगाते थे। तो इसी बुद्ध विहार में लखनऊ में रह के 3 महीने तक यहाँ पर निवास किए और इसी बुद्ध विहार से DS4 दलित शोषित समाज का गठन हुआ। उसके बाद में दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक विहार है जिसका निर्माण बोधिनंद भंते इन्होंने 1925 में किया था। और उसके बाद बाबा साहब यहाँ पर 2 बार आए थे, 1948 में भी आए थे और उसके बाद भी आए थे, ऐसा भंते के दारे बोला गया है। मित्रांनो, एक हे लखनौतील एक ऐतिहासिक असं विहार आहे ज्याचे निर्माण 1925 मध्ये केले गेले होते आणि त्यानंतर बाबासाहेब पण या ठिकाणी धर्मांतराच्या पूर्वी 1948 मध्ये यापूर्वी बाबासाहेब 2 वेळा या विहाराला येऊन गेलेले आहेत। अशा या ऐतिहासिक विहारामध्ये आपण आज उत्तर प्रदेशाच्या लखनौतील विहारामध्ये आज आपण आहोत। अपन बघू शकता या विहाराच्या इस बौद्ध विहार की अंदर की दृश्य ये है। ये बहुत ही एक गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर आपको दिख रही है। ये सब अंदर का दृश्य इस विहार का आप देख रहे होंगे। तो ये भदंत बोधिनंद जी का पुतला है जिन्होंने इस विहार का निर्माण किया था। मित्रांनो, जय भीम। या उत्तर प्रदेशाच्या लखनऊ शहरामधील ऐतिहासिक अशा विहारामध्ये आज आपण आहोत, ज्याचं निर्माण 1925 मध्ये केलं गेलं होतं आणि 2 वेळा बाबासाहेब आले होते। तर काही गोष्टी या विहाराच्या संदर्भामध्ये आपण भंतेजीकडून जाणून घेऊया। इस विहार का ऐतिहासिक विहार का निर्माण 1925 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। और उस टाइम वो विहार कैसा था, किन्होंने क्या था, ये सब बातें अभी अपने साथ भंते जी है, वो भंते जी बताएंगे। वंदामी भंते। भंते, इस विहार का जो निर्माण है कब किया गया था और वो भंते कौन थे कि जिन्होंने इस विहार का निर्माण किया था? दर्शकों, इस बुद्ध विहार का जमीन 1920 में खरीदा गया था। उसके बाद में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1925 आते आते ये छोटा सा निर्माण कच्चा बन गया था, गारा और ईंटों का, और सीमेंट बहुत थोड़ा कम लगा हुआ था। और ये पूरा बुद्ध विहार बना हुआ था 1925 में। तो यहाँ पर ये सामने प्रतिमा देख रहे हो जो भदंत बोधानंद जी मास्थवेर जी की, ये भारत के उत्तर भारत के दूसरे नंबर के भिक्षु थे। जब भारत में परंपरावादी भिक्षु नहीं हुआ करते थे, तब ये भदंत बोधानंद मास्थवेर जी ने इसको बनवाया और ये भारत के दूसरे नंबर के भिक्षु थे। तो यहाँ पर इस बुद्ध विहार में बहुत ही काम करना था। तो यहाँ पर
13 वर्ष की उम्र में गलगेद्र प्रज्ञानंद जी जो थे वो श्रीलंका से आए थे, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया अनागारिक धम्मपाल जी के जरिया से। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर रहे और काम किया। तो बाबा साहब जी B.R. अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी, तब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर यहाँ पर 2 बार आए थे। और इसके लिए धम्म दीक्षा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को जब देनी थी तो भदंत बोधानंद जी को देनी थी, लेकिन 1952 में इनका निर्माण हो गया था। इसके बाद में जो इनके शिष्य थे गलगेद्र प्रज्ञानंद जी, वो 1956 में नागपुर में दीक्षा समारोह में गए और बाबा साहब की जब दीक्षा हुई तो उस समय ये गलगेद्र प्रज्ञानंद जी सबसे कम उम्र के भिक्षु थे वहाँ पर। और उसके बावजूद भी यहाँ पर आते रहे, बाबा साहब मिले और इस बुद्ध विहार की ऐतिहासिक बुद्ध विहार आज जो भी लखनऊ का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास देख रहे हैं आप लोग, ये सब भदंत बोधानंद जी की देन है और गलगेद्र प्रज्ञानंद जी की देन है। गलगेद्र प्रज्ञानंद जी ने यहाँ पर अपने 5 शिष्य ऐसे दिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं, जो महाबोधि सोसाइटी के एक अध्यक्ष भी हैं बाबा गुरु जी के जाने के बाद में, जिनका नाम ज्ञानालोक महाथेरो है। उनके दूसरे शिष्य हैं उपानंद महाथेरो जी, जो पाली भाषा से PhD भी हैं। उनके तीसरे शिष्य हैं धम्मप्रिय, वो भी पाली भाषा से PhD हैं। सारनाथ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो। और देवेंद्र भंत्री जी जो श्रावस्ती को संभाल रहे हैं, प्रज्ञा सार भंते जी संकिसा को संभाल रहे हैं, सुमन रतन भंते जी भी लखनऊ में देखभाल करते हैं। और इन सभी जो गुरु जी के शिष्य हैं उनका मैं शिष्य भंते कौशल बोधी हूँ और मैं यहाँ पर इस बुद्ध विहार की देख रेख सेवा सभी लोगों का करता हूँ। और इस बुद्ध विहार की खासियत ये है कि मान्यवर काशीराम जी इसी बुद्ध विहार में 3 महीने तक रुके और इसी कच्ची ज़मीन पर यहाँ पर लेटा करते थे। और उसके बाद में सुबह अपनी साइकिल उठाने के बाद में कैंपेन करते थे, घर घर जाके लोगों को जगाते थे। तो इसी बुद्ध विहार में लखनऊ में रह के 3 महीने तक यहाँ पर निवास किए और इसी बुद्ध विहार से DS4 दलित शोषित समाज का गठन हुआ। उसके बाद में वाम विहार से गठन हुआ और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बसपा का भी इसी बुद्ध विहार से गठन होके गया। इसलिए इस बुद्ध विहार की बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानियां हैं, जो ये बुद्ध विहार लखनऊ का केंद्र है और उत्तर भारत का केंद्र है। अगर भदंत बोधानंद जी नहीं होते और गलगेद्र प्रज्ञानंद जी नहीं होते तो उत्तर भारत में इतने चीवरधारी जो दिख रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिले में कम से कम 25, 30 से 50 से अधिक भिक्षु हैं एक एक जिले में उत्तर भारत में, वो आज आपको नहीं देखने को मिलते। ये ऐतिहासिक बुद्ध विहार है, उत्तर भारत का केंद्र रहा है और ये भले ही जगह में छोटा हो लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो ये लाइब्रेरी है, ये 100 साल से ऊपर पुरानी है। बाबा साहब को जब पुस्तकें नहीं मिलती थी तो बाबा साहब इनसे यहाँ की ये पुस्तकें ढूंढने आते थे। ये तो यहाँ पे हमारे पास 4 केवल हैं, ऊपर हमारा पूरा एक हॉल भी बना हुआ है, लाइब्रेरी है और यहाँ पर अन्य लोग आते हैं, अन्य समुदाय के भी लोग आते हैं बुद्धिज़्म का अध्ययन करने के लिए। और आप लोगों से भी अनुकंपा है, आप जिस भारत के जिस कोने में रहते हो आप आइएगा। और यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी के समय भी यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन जब हमारे गुरुजी का अंतकाल हुआ, गलगेद्र प्रज्ञानंद जी हमारे सामने फोटो है, अभी उनका नया एक स्टैचू भी बनने जा रहा है। तो 30 नवंबर 2017 को उन्होंने शरीर को त्यागा और उसके बाद में यहाँ पर उनकी बॉडी 17 दिन तक रखी गई। और बॉडी को रखने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी आई, उसके बाद में केशव प्रसाद जी आए, योगी आदित्यनाथ आए, मुलायम सिंह आए, अखिलेश आए और बाद में यहाँ पर भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उनके सम्मान में आए। शायद भारत में एक पहले भिक्षु थे गलगेद्र प्रज्ञानंद जी, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के दीक्षा गुरु रहे हैं। उनके सम्मान में 17 दिन तक बॉडी के लिए रखी गई और
इतने लोग यहाँ पर आए, अन्य देश के कैबिनेट्स भी आए और भारत के तो हर एक सीएम भी आया है। लगभग एक दो लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत बड़ा देश है हमारा, लेकिन बहुत से सीएम भी आए, बहुत से कैबिनेट में लोग भी आए। तो यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक काम होते चले आए और ऐतिहासिक काम होते रहेंगे। जो आप लोगों के पास में आज बौद्धचर्या पद्धति पुस्तक आप लोग पढ़ते हैं और शादी विवाह संस्कार करवाते हैं, वो इसी बिहार से निकली हुई भदंत बोधानंद जी की लिखी हुई पुस्तक है। बौद्धचर्या पद्धति श्रामनेर विनय गलगेदर प्रज्ञानंद जी की लिखी हुई है। यहाँ से अनेक पुस्तकों का लेखन चलता रहता है और यहाँ पर अनेक जगह के लोग भी आते रहते हैं और ये सभी आप उपासक लोगों की वजह से बना हुआ है। और आप लोग यहाँ पर भारत के किसी भी कोने से रहते हैं, लखनऊ में जब भी आएँ तो इस बुद्ध विहार को ज़रूर देखिएगा। ये एक ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। अम्बेडकर पार्क भी बना है लखनऊ में, इको गार्डन मान्यवर काशीराम पार्क भी बना है, मान्यवर काशीराम स्मृति भवन भी बना हुआ है और यहाँ पर एक शांति उपवन बुद्ध विहार भी बना हुआ है। लेकिन ये सब बाद में बने हैं। सबसे पहले इस बुद्ध विहार का 1920 में ज़मीन खरीदी गई और 1925 में ये बनवाया गया। तो समझिएगा कि जब ये बुद्ध विहार उस समय बनवाया गया होगा तो हमारी भारत की दशा क्या रही होगी और आज हमारी भारत की दशा क्या है। तो ये उत्तर भारत का केंद्र है। इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी उपासकों के लिए, सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगल, भवतु शब्द मंगल, मंगल सुखी। दोस्तों, ये सही में ये विहार ऐतिहासिक है। बहुत सारी बातें इस विहार के बारे में, इस विहार के निर्माण के बारे में भंते ने बताई है। और उस वक्त ये विहार एक छोटा था, यानी कच्चा था, लेकिन अभी इस विहार को आप देखोगे तब बहुत भव्य हुआ है। रहने की कुछ अपने लोग अगर लखनऊ में आते हैं तो रहने की व्यवस्था भी इस विहार में है। ऊपर एक 10-12 रूम इस विहार के है और उस विहार में कुछ अपने लोग रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। मित्रांनो, हे विहार ज्यावेळेस निर्माण केला गेलं होता त्यावेळेस खूप छोट्या स्थितीमध्ये होतं, पण आज एक भव्य दिव्य असं एक विहार आहे। हे विहार ऐतिहासिक कसं आहे या संदर्भामध्ये भंतेंनी आपल्याला सविस्तर सांगितलेलंच आहे। पण हे विहार आता छोटं नाही, खूप मोठं विहार आहे। आपले जर काही धम्मबांधव या ठिकाणी आले तर त्यांना निःशुल्क अशी व्यवस्था या विहारामध्ये राहण्याकरिता आहे। आपण या विहारामध्ये निःशुल्क राहू शकता असे भंते स्वतः सांगतात। आणि खाली पण हे मोठं विहार असल्यामुळे आपल्याला खाली पण या ठिकाणी व्यवस्था आहे आणि वर खूप साऱ्या रूम्स निर्माण केलेल्या आहेत या विहार समितीच्या माध्यमातून। तो इस विहार में आप सब लोग आएंगे और अगर जो भी कोई लखनऊ में आता है तो इस ऐतिहासिक विहार को आप लोगों को ज़रूर देखना है और वो देखना चाहिए, क्योंकि ये 1925 में निर्माण किया हुआ विहार है और उसके बाद 2 बार बाबा साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस कारण ये विहार ऐतिहासिक है। इस विहार का अगर एड्रेस आपको चाहिए तो लखनऊ का जो स्टेशन है लखनऊ जंक्शन से एकदम नज़दीक है, 1 किलोमीटर नज़दीक है। इस विहार का एड्रेस भंते खुद आपको बताना चाहते हैं, भंते से जानेंगे इस विहार का एड्रेस। इस विहार का नाम है भदंत बोधानंद बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ, लाल कुआं। ये 4 बाग स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको पहुंचने में कभी भी किसी को दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6396482416, भिक्षु कौशल बोधि। दोबारा 6396482416, भिक्षु कौशल बोधि। ये लखनऊ में मैं यहीं पे रहता हूँ, बुद्ध विहार की देखभाल करता हूँ। और आप लोग आइएगा, बेझिझक होके आइएगा, निःशुल्क रुकिएगा आके। आप लोगों का ही उपासक लोग बुद्ध विहार बनाते हैं और भिक्षुओं को दान करते रहने के लिए, तो ये आप लोगों का ही बुद्ध विहार है। मंगल हो मंगल।
मित्रांनो, एकदा सर्वजण नक्की या विहाराला भेट द्या. एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रत्येकांनी पण या विहाराला भेट देण्यास काहीच हरकत नाही. असं एक ऐतिहासिक विहार आज आम्ही आपल्या समोर या संदर्भातून घेऊन आलेलो आहे. मित्रांनो, जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर निश्चित सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. अशाच नवीन नवीन घडामोडी आम्ही आपल्यापर्यंत घेऊन येत राहणार. तोपर्यंत जय भीम.